नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ज़रूर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों विटामिन दोस्तों, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता, लेकिन ये उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। विटामिन हमारे शरीर में रोग से रक्षा करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं दोस्तों, विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया था। दोस्तों, ये पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, परंतु 1912 में क्रासिवर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इसको विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है दोस्तों। तो विटामिन की खोज किसने की दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। अगला है दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग दोस्तों 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर में लगभग कितने विटामिन की दोस्तों? 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। विटामिन जो होता है दोस्तों, दो तरह के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है। तो दोस्तों, जल में जो घुलनशील विटामिन होती है बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होती है? तो ADE है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ADE विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं दोस्तों, इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों। विटामिन बी से संबंधित विटामिन जो बी है दोस्तों, उसके कई नाम है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसका ट्रिक है दोस्तों, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। दोस्तों, विटामिन B1 का जो नाम होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो विटामिन B1 का नाम होता है दोस्तों थायमिन, और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और विटामिन B3 का नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन B3 का नाम होता है निकोटोनामाइड या नियासिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विटामिन B3 का क्या नाम है दोस्तों? तो नियासिन है। और विटामिन B5 का क्या नाम है दोस्तों? तो पैंथेनोइक अम्ल होता है। पैंथेनोइक अम्ल होता है विटामिन B5 का। और विटामिन B6 का क्या नाम है दोस्तों? पैराडेक्सिन है दोस्तों, विटामिन B6 का। और विटामिन B7 का क्या नाम है दोस्तों? तो बायोटीन विटामिन B7 का नाम है। और विटामिन B9 का क्या नाम है दोस्तों? तो फालिक अम्ल विटामिन B9 का है दोस्तों। और विटामिन B12 का क्या नाम है दोस्तों? तो साइनोकोबालामिन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन बी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखते हैं दोस्तों, ये तो देख लिए हैं दोस्तों, विटामिन में घुलनशीलता के आधार पर दो तरह के हैं दोस्तों, विटामिन बी और सी, जो कि जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन ADE है दोस्तों। और देखते हैं, घुलनशीलता के आधार पर दो होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। दोस्तों, जो BC होता है जल में घुलनशील विटामिन, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये विटामिन जो होती है BC, इसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। कौन सी विटामिन दोस्तों? बी और सी होता है तो। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन ADE जो होता है दोस्तों, यह वसीय ऊतक से संचरित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं, विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होती है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं? विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन B का नाम है दोस्तों थायमिन। और विटामिन C का नाम है दोस्तों स्कारबिक एसिड।
विटामिन डी का क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम है दोस्तों फिलप्सकिनोन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विटामिन का रासायनिक नाम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमिन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम है दोस्तों फिलप्सकिनोन। और देखते हैं दोस्तों, और विटामिन बी के जो हैं दोस्तों उसको तो देख चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन बी का बी1 का नाम है दोस्तों थायमिन। विटामिन बी2 का क्या नाम है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 का क्या नाम है दोस्तों? नियासिन। विटामिन बी5 का क्या नाम है दोस्तों? पैराडॉक्सी पैंथोनोइक अम्ल। सॉरी दोस्तों, विटामिन बी5 का नाम है पैंथोनोइक अम्ल। और विटामिन जो 6 है दोस्तों, बी6, उसका नाम है पैराडॉक्सिन। और विटामिन बी7 का क्या नाम है दोस्तों? बायोटीन। और विटामिन बी9 है दोस्तों, उसका क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का क्या नाम है दोस्तों? तो विटामिन बी3 का नाम होता है थायमिन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन बी3 का क्या नाम है दोस्तों? विटामिन बी3 का दोस्तों क्या नाम है? सॉरी दोस्तों, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन होता है दोस्तों। विटामिन बी3 का नाम नियासिन होता है। थायमिन विटामिन किसका नाम है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और देखते हैं दोस्तों किससे विटामिन ए किस में मिलता है और इससे क्या होता है। दोस्तों विटामिन ए है दोस्तों, उसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और वो दोस्तों इसका मूल स्रोत होता है गाजर। और पके हुए फल, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली से दोस्तों विटामिन ए मिलता है। और दोस्तों सुनहरा चावल, जिसमें भी गोल्डन फाइबर होता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं दोस्तों। रतौंधी रोग यह बीमारी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। और जीरोपैथेलमिया रोग भी होता है दोस्तों। इस रोग से आंखें शुष्क हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए से महत्वपूर्ण। और जो दोस्तों विटामिन बी सी है दोस्तों, विटामिन सी का क्या नाम है? तो विटामिन सी का दोस्तों नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके मूल स्रोत क्या हैं दोस्तों? किससे प्राप्त होता है विटामिन सी? तो आंवला सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों विटामिन सी के लिए। आंवला हो गया, खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि में दोस्तों विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसे घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? तो घाव भरने वाली विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि दोस्तों मसूड़े में सूजन आ जाती है और एवं खून निकलने लगते हैं। दोस्तों स्कर्वी रोग के कारण मसूड़े से खून आना और मसूड़े सूज जाते हैं दोस्तों, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विटामिन डी से। विटामिन डी दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है। और मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया दोस्तों, विटामिन डी मिलता है। और धूप की विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, विटामिन डी को क्या कहते हैं और नाम? धूप की विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। और दोस्तों हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए हमारे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये तेज़ी से बनने वाले विटामिन होता है दोस्तों, तेज़ी से बनने वाले विटामिन विटामिन डी होता है। अगला है दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों इस बीमारी की कमी से बच्चों की जो हड्डियां होती है कमज़ोर हो जाती है और इसे रिकेटस रोग कहते हैं दोस्तों। और एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, एस्ट्रियोमैलेसिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से।
इस बीमारी में जो वयस्क होते हैं उसकी हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है दोस्तों, एस्ट्रोमेलेसिस के द्वारा विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों विटामिन ई। जो विटामिन ई है दोस्तों उसका क्या नाम है रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। और इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो सोयाबीन हो गया, अंकुरित जो अनाज होता है, अंडा, दूध आदि से ये मिलता है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य वाले विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। झुर्रियों से रक्षा करता है, त्वचा पर चमक पैदा करता है। कौन सी विटामिन, विटामिन ई होता है उससे सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों विटामिन ई को। और अगला देखते हैं दोस्तों विटामिन ई। जो दोस्तों विटामिन ई है उसकी कमी से क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, और उम्र से पहले बुढ़ापन आने लगता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। और देखते हैं दोस्तों विटामिन के। जो विटामिन के होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन जो के है उसका रासायनिक नाम फिलफ्किनोन होता है दोस्तों, फिलफ्किनोन। और इसका मूल स्रोत क्या होता है, तो मूल स्रोत इसका टमाटर हो गया दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंतों से ये भी उत्पन्न होती है, आंतों में भी उत्पन्न हो जाती है दोस्तों इस विटामिन के। और दोस्तों इसकी कमी से जो होता है रक्त का थक्का न बन पाना, इसका कमी से महत्वपूर्ण बीमारी होती है दोस्तों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों विटामिन बी1। विटामिन बी के जो कम्प्लेक्स विटामिन है दोस्तों उसका पहला नाम है बी1। जो बी1 होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और स्रोत क्या होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो विटामिन बी1 मूंगफली से प्राप्त होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, अंडा से, मांस से आदि से प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि मांसपेशियों में जो दोस्तों खिंचाव आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है, बेरी नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। अगला है दोस्तों विटामिन बी2। विटामिन बी2 का क्या नाम है दोस्तों, तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है। और इसका मूल स्रोत होता है केला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, दूध हो गया, अंडा और मांस आदि से प्राप्त होता है। और दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जीभ जो दोस्तों संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। किस कमी के से दोस्तों, विटामिन बी2 की कमी से। तो ऐसे कमी को पूरा करने के लिए केले खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मांस, दूध आदि का सेवन करना चाहिए दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से। कौन सा रोग होता है, तो जीभ पर जो छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा और होंठ फटने वाला बीमारी भी होता है दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से। और देखते हैं दोस्तों विटामिन बी3 है। विटामिन बी3 का क्या नाम है दोस्तों, तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है दोस्तों निकोटोनामाइड, जिसे नियासिन भी कहा जाता है दोस्तों। इसका मूल स्रोत होता है मूंगफली हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों से, अंडा, दूध, मांस आदि से भी ये प्राप्त होता है विटामिन बी3। और विटामिन बी3 की कमी से दोस्तों पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, दस्त लग जाते हैं दोस्तों, डायरे। और डेमिनेटिया जो दोस्तों रोग होता है, मानसिक विकृति और मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। और डीमेरिटियाइस दोस्तों त्वचा में सूजन और खुजली हो जाती है। डेथ दोस्तों अंत में मृत्यु हो जाती है। ये पेलेग्रा। D4 विटामिन D4 रोग भी कहा जाता है दोस्तों, किसकी कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से। अगला है दोस्तों विटामिन बी5। जो विटामिन बी5 है दोस्तों उसका नाम है पैंथोनोइक अम्ल। पैंथोनोइक अम्ल उसका मूल स्रोत होता है टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, दूध, अंडा, मांस। विटामिन बी5 का नाम है दोस्तों पैंथोनोइक अम्ल। और इसकी कमी से दोस्तों जो होता है बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि होती है। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि का सेवन करना चाहिए विटामिन बी5 के लिए। अगला है विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो होता है दोस्तों पैराडॉक्सिन
ये इसका मूल स्रोत होता है मांस हो गया, अनाज हो गया, बादाम हो गया, सब्जी आदि का सेवन करना चाहिए। और इसकी कमी से जो दोस्तों होता है विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग भी होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और विटामिन B7 है दोस्तों, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B6 की कमी से विटामिन B7 है दोस्तों, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन होता है। और उसका मूल स्रोत होता है दोस्तों अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध और सब्जी से प्राप्त होता है। और विटामिन B7 को ही दोस्तों इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से दोस्तों लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। अगला है विटामिन B9 दोस्तों, तो फॉलिक अम्ल होता है, दाल से मिलता है, सब्जी से, अंडा से, इससे भी दोस्तों एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है विटामिन B9 से। और विटामिन B12 है दोस्तों, इससे क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो साइनोकोबालामिन है। दूध हो गया, अंडा हो गया और पनीर से इसका मुख्य स्रोत होता है। और विटामिन B12 दोस्तों कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। पूछा जाता है दोस्तों विटामिन B12 में कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है आपको। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, इसका आंसर आपको बताना है। और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। 3 क्वेश्चन का आप दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।